हाय गाइस, तो ये है हॉस्टल नंबर 10 और आज हम जा रहे हैं इस हॉस्टल का प्लस मेरे रूम का एक छोटा सा टूर करने के लिए। तो लेट्स गो। तो ये एक लौता गेट है जहाँ से हॉस्टल में एंट्री की जा सकती है, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे नॉन स्टूडेंट्स हों यहाँ के। एंड दिस इज द लेटेस्ट हॉस्टल दैट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 6 अक्टूबर 2015 बाय स्मृति ईरानी, लाइक लेटेस्ट गर्ल्स हॉस्टल। और ये सिटिंग एरिया है जहाँ पे काउचेस वगैरह रखे हैं, जैसे कि कोई भी विजिटर्स आ रहे हैं विजिट करने के लिए आपको, या एक्स वाई जेड फॉर एनी पर्सन। और ये है हॉस्टल ट्रॉफीज। तो एक्चुअली हर साल इंटर हॉस्टल जनरल चैंपियनशिप होती है डिफरेंट जॉनर में, लाइक स्पोर्ट्स, कल्चरल, ये सब में। तो जो भी गेम्स में हॉस्टल विन करता है, तो जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो यहाँ पे रखी जाती हैं। वो हमारे पास नहीं रहती, मतलब जो भी स्टूडेंट्स प्ले करते हैं उनके पास नहीं रहती। हाँ, बट कुछ ट्रॉफीज़ होती हैं जो कि बेस्ट प्लेयर्स वगैरह को मिलती हैं, तो वो ट्रॉफीज़ जो होती हैं वो बच्चे अपने पास रखते हैं। बाकी जो हॉस्टल ट्रॉफीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले में रखी रहती हैं, हॉस्टल के पास ही रहेंगी वो हमेशा। ओके गाइस, तो ये है हॉस्टल नंबर 10 जो कि मोस्टली पीएचडी स्टूडेंट्स, बीटेक फाइनल ईयर और एमटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, इवन फर्स्ट ईयर्स को भी मिलता है डिपेंडिंग ऑन द रूम अवेलेबिलिटी। सो ये नई विंग है। सो इस नई विंग के देर आर 3 ब्लॉक्स। सो उसमें इस लाइक वो जो सामने वाला येलो पार्ट दिख रहा है, दैट इज़ द ओल्डेस्ट विंग ऑफ आवर हॉस्टल। उसमें सारे रूम्स ही डबल सीटेड हैं। एंड देन ये लेफ्ट राइट में और एक जिसमें मैं हूँ, दीज आर द न्यू विंग के ब्लॉक्स, जिसमें 9 फ्लोर्स हैं। एंड एवरी फ्लोर हैज़ अराउंड, सारी विंग्स मिलाकर के एवरी फ्लोर हैज़ गॉट अराउंड 70 रूम्स। सो मेरा रूम है 7th फ्लोर पे एंड ये पूरा ए विंग है। ओके, सो पूरे लास्ट तक देर आर अराउंड फ्रॉम हेयर टू देर आर 31 रूम्स। एंड हर रूम के बीच में, हर 10 रूम्स के बीच में देर इज़ अ कॉमन एरिया लाइक द वॉशरूम्स एंड द लॉन्ड्री रूम एंड ऑल वेयर में एंटर करते ही सबसे पहला लेफ्ट साइड पे है ये कबर्ड, विच इज़ लाइक डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स। तो इट इज़ वेरी सफिशिएंट आपको अपना सामान रखने के लिए। ऊपर भी लॉफ्ट स्पेस दे रखी है टू कीप योर ट्रॉलीज और दी अदर स्टफ्स वट एवर यू वॉन्ट। देन देर इज़ दिस चेयर विच इज़ मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय माई बैग्स। देन दिस रैक आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ फ्रॉम अमेजोन। तो बिकॉज सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सेग्रीगेट करके रखनी होती हैं। कबर्ड्स आर फुल विथ clothes and all. So ये जो सबसे पहला है, यहाँ पे I've kept my Quran Sharif and Janamas for offering the namaz. Then this is my personal bags, my nail paints. Then this is some of my books. This is some of the items that instant cooking, hostel में cooking allowed नहीं है, तो and not also cooking, मुझे वो instant noodles I took when I went Europe, वहाँ का खाना I could not have. And then नीचे as you can see, ये तो बहुत ज़्यादा medicines है क्योंकि बीमार मैं अक्सर पड़ती रहती हूँ। सो या दिस इज़ द रैक। देन दिस इज़ माई ओन मिरर, नॉट गिवन बाय द हॉस्टल। हॉस्टल ने ये वाला मिरर लगवाया हुआ है। सारे रूम्स पे आपको ये मिरर मिलेगा। तो ये मिरर मेरा है, तो जब भी मैं इस रूम से जाऊँगी आई विल टेक बैक माई मिरर। एंड कमिंग टू माई स्टडी टेबल, सो as you can see, this is the trophy that we won in the inter-hostel competition for the Carrom GC as the best double player. So I played Carrom एक बार doubles, एक बार single, and then also I played kabaddi. So we have got the medal for the kabaddi as well. So yes, ये थोड़ा ऐसे ही chocolates and all. Then these are my magnets, fridge magnets. Once again. So these are my fridge magnets which I got from Monaco. This was got from Nice when I went to Europe for the summer school. This is Charlie Mander, I guess. Yes, these are some of the books that I read or would want to read future में. सारी नहीं पढ़ी हैं, कुछ कुछ तो then start भी नहीं की है मैंने. Then this is my lamp. Sometimes I use it when I have to, because I mostly don't use the white light. This is insignificant. Okay, so ये है. Then this study table that we got for keeping things, you know. So and then ये है
$1 million व्यू मेरे रूम का, जो मैं सबसे ज़्यादा IT बॉम्बे से जाने के बाद सबसे ज़्यादा तो मैं इसको ही मिस करने वाली हूँ, नो डाउट। ऊपर भी लॉफ्ट पे स्पेस दे रखी है टू कीप योर ट्रॉलीज और वॉट एवर द एक्स्ट्रा लगेज यू हैव। और या दिस इज़ अबाउट माई रूम, अ स्वीट स्मॉल, ignore the things under my bed, they are the laundry wali things, the surf excel and the washing liquids as well. So yeah, this is all about my room. And yeah, some quotes which I have fixed there, just to keep myself motivated here as well, that your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Also, that is for you guys, that you are never a loser until you keep trying. This is what I tell to myself too, that yeah, it's okay to lose or to feel bad for some time, but ultimately things will be worth it. ये हॉस्टल लाइफ में जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो होती है कि कपड़े धोना एंड ऑल, मुझे इसमें बहुत तकलीफ़ होती है। सो इसका अच्छा खासा जुगाड़ है यहाँ पे। हर कुछ रूम्स के बीच में देयर इज़ दिस लॉन्ड्री रूम वेयर देयर आर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स एंड दी ड्रायर्स। सो यू जस्ट have to start, put your clothes, and you can set the timer जितनी भी देर का you want, like any mode I can select. Say I want a quick wash, whatever it is, then I can just start and yeah, good to go. तो जैसे आप देख रहे हो कि ये जो सारे रूम्स हैं उनके बाहर उनके शू रैक्स, मतलब आपके कुछ सामान जैसे शू रैक्स वगैरह आप कॉरिडोर्स में रख सकते हो, प्लस हर कुछ पॉइंट्स पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, प्लस डस्टबिन्स अलग हैं टू मेंटेन द हाइजीन। Then there are 3 left gates to see, and this third one is very big, kind of a left for carrying the food. तो बेसिकली हर हॉस्टल में यहाँ ग्राउंड फ्लोर में एक शॉप है, जनरल स्टोर शॉप, जहाँ पे आपको डेली यूज़ के जनरल आइटम्स मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको हमेशा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, वो शॉप दिखाती हूँ मैं आपको। एंड वो शॉप का टाइमिंग रहता है मोस्टली फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM से लेकर रात के 10 PM तक। चलिए इसको Now we have come to the ground floor. Ground floor में दैट साइड इज़ द मेस एरिया, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये जो आपको ये गेट दिख रहा है, दैट इज़ द शॉप का गेट। और ये है हमारा मेस एरिया। जी, जो बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरे दिन का मेन्यू लिखा रहता है फॉर द एंटायर डे। तो यार हर मेस की तरह हमें भी दिन में 4 टाइम का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। तो हम अपना करके मेस में पहले अपना ID स्कैन कराते हैं, देन वी कलेक्ट द प्लेट्स फ्रॉम देयर। ऑल्सो वी हैव ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इन आवर हॉस्टल्स, मतलब अगर शॉप बंद भी है पर हमें रात में कुछ स्नैक्स ग्रैब करने हैं तो वी कैन ऑल्सो कम टू दिस वेंडिंग। ये हमारा ओपन गार्डन एरिया है, जहाँ पे हमारी जो भी टी पार्टी वगैरह होती है, जो लाइव काउंटर्स लगते हैं वो हमारे यहीं पे होता है, पानी पूरी स्टॉल्स या जो भी है। एंड यहाँ से ये पूरा हॉस्टल का इंटीरियर पोर्शन है। एंड सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे हॉस्टल में देयर इज दिस डांस रूम, जिम रूम, might be people. So without invading their privacy, I'll try to show you guys some part of it. Okay. तो ये जो कॉरिडोर के राइट साइड में है दैट इज़ डांस रूम, एंड ये जो लेफ्ट गेट जो आपको ओपन दिख रहा है दैट इज़ आवर हॉस्टल्स जिम रूम। एंड यहाँ पे बेसिक इक्विपमेंट सारे ही अवेलेबल हैं, तो इसके लिए बस, पर ये हमेशा लॉक रहता है, तो अगर आपको अवेल करनी है फैसिलिटी तो आपको रिसेप्शन पे जो गार्ड्स होते हैं, एंट्री आपको प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, अपना ID कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, की लेके आप आओगे, एंड देन यू विल वो यूज़ दिस फैसिलिटी। और उसके बाद जब आपका हो जाएगा तब आप लॉक करके वापस जाके की सबमिट करनी होगी आपको। इवन फॉर द डांस रूम ऑल्सो इट इज़ द सेम, एंड तब आपको आपका ID कार्ड वापस मिलेगा। एंड ये हमारा डांस रूम है। पूरे सामने मिरर है, तो डांसिंग, वो स्पीकर्स हैं ओवर देयर। सो या आई थिंक इट्स ओके। दिस जिम डांस रूम वी आर गोइंग, ये यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा ओल्ड विंग का पार्ट। सो ओल्ड विंग में ही यहाँ पे दिस बैडमिंटन कोर्ट है, देन दिस साइड इज बास्केटबॉल कोर्ट।
देन हर हॉस्टल की यहाँ पे कैंटीन है, तो जैसे हमारे हॉस्टल की जो कैंटीन है, नाइट कैंटीन उसे कहते हैं, वो रात के 3 बजे तक ओपन रहती है। तो उसका एक एक्सेस तो बाहर से है, बट उसका दूसरा एक्सेस हॉस्टल के अंदर से भी है। सो और जो हमारे हॉस्टल में लाइक ठीक है, आपने कपड़े तो वॉश कर लिए, कई लोगों को आयरन नहीं करना था, हम तो बिना आयरन के ही कपड़े पहन लेते हैं, एनीवेज लैब जाना है तो। बट देन देयर इज़ दिस आयरनिंग रूम एज वेल, जहाँ के कॉटन्स हैं जो कि लिखे रहते हैं। सो आई थिंक इट्स प्रिटी अफोर्डेबल एज वेल। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम, आपके पास टाइम नहीं है, सो ऑल्दो आपको हॉस्टल्स में आयरन यूज़ करना इज़ अलाउड, यू कैन यूज़ द आयरन, यू कैन यूज़ द बॉइलिंग केटल, ठीक है, बट इंडक्शन एंड ऑल कुकिंग इज़ नॉट एट ऑल अलाउड इन द हॉस्टल प्रेमिसेस। और अगर आप करोगे तो यहाँ पे स्मोक अलार्म्स है, वो डिटेक्ट कर लेंगे। अभी हम जा रहे हैं सीधे 9th फ्लोर में, क्योंकि 9th फ्लोर के ऊपर ही इज़ द टेरेस वाला पार्ट। सो हम टेरेस पे जाके देखते हैं हाउ डज द हीरानंदानी लुक्स। अगेन सारे फ्लोर ही सेम है, विथ दिस पोर्शन टू द लॉन्ड्री रूम, देन दीज आर द वॉशरूम्स। बस अब हम यहाँ से जाएंगे टू दी टेरेस, एंड दिस इज द टेरेस वाला पार्ट, एंड दैट इज़ द पवई लेक, जो कि मेरे रूम से भी दिखती है। दैट बिल्डिंग इज़ द गेस्ट हाउस, जहाँ पे फैमिलीज इवन जो भी डेलीगेटरीज आते हैं दे स्टे। These are the solar panels installed in our hostels, so mostly हमारी जो टेरेस एसी से ऑक्यूपाइड रहती है। So that is हीरानंदानी। So आप देखो यहाँ से a favorite kind of a part of the hostel, and क्योंकि मेन रोड से जब आप आओगे to the, and when you land to the campus, that is from that side only, so it's like the first hostel that comes is hostel 10, and that building again, that is that white building, that is for UG people, DTechs and all। क्योंकि वीकेंड इवनिंग्स थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उन इवनिंग्स में मोस्टली टेरेस पे आती हूँ एंड सनसेट देखने के लिए। तो या दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द हॉस्टल। और देखो एक और बहुत अच्छा फीचर है हमारे हॉस्टल्स का कि हमारी कोई एंट्री टाइम नहीं है, ना हॉस्टल्स में ना कैंपस में। तो 24/7 आपको जब बाहर जाना हो, कभी भी लौट के आना हो, देयर इज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन। ऑल्सो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको हॉस्टल में विजिट कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM से लेकर रात के 10 PM तक। तो हाँ, ओवरऑल ना कैंपस में ना हॉस्टल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। Guys were talking about a lot in my review. I Don't Love You Anymore by Ritwik Singh. Yeah, this is one of the best book I have read. It's good. It's Charmander, not Charmander. It's Charmander. I said a wrong name. This is a Charmander. I was supposed to be a Charmander. Life has its own plans. So this was a small tour of my hostel room and my hostel. Do comment if you like it.